नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही आकस्मिक दुर्घटनाओं का पुलिंदा है। यह मैंने क्या कहा? जी हाँ साथियों, कभी किसी को पता नहीं होता कि अगले पल उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। आए दिन हम यह समाचार सुनते ही रहते हैं कि फला जगह यह दुर्घटना हो गई। बड़ा दुख लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य का जीवन आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं का पुलिंदा है। जीवन चक्र में कहाँ कब क्या हो जाए हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ, यदि हम भगवान का सहारा लें तो मन में एक विश्वास उठता है कि कोई है जो हमें कवचित कर रहा है। लेकिन इसके लिए मनुष्य को कुछ तो प्रयास करना भी चाहिए। हमने यह भी देखा है कि जब गुरु से दीक्षा ली जाती है तो गुरु एक चादर, जिसे हम पीताम्बर कहते हैं, पीले रंग का होता है और उस पर भगवान के कई नाम लिखे होते हैं, विजय मंत्र लिखे होते हैं, गायत्री मंत्र लिखे होते हैं, राम राम हरि हरि इत्यादि लिखे होते हैं। यह क्यों दिया जाता है अपने शिष्यों को गुरु के द्वारा? यह एक कवच है। इसको ओढ़कर यदि साधना की जाए, अनुष्ठान की जाए, पूजा पाठ की जाए तो गुरु मंत्र का प्रभाव इस कवच में, इस चादर में बने रहने के कारण वह शिष्य अपनी साधनाओं में सफल होता है। पूजा पाठ में उसका मन लगता है, वह एकाग्रचित्त होता है, वह भ्रमित नहीं होता है, वह अपने गुरु के प्रति एवं ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, विश्वास रखता है। यही तो जिंदगी है कि हम संपूर्ण जीवन ईश्वर को मानते हुए, विश्वास करते हुए बिता देते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तब अक्सर उसे चोट चपेट लगती है तो यही सोचा जाता है कि खेल खेल में ये तो होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। परंतु यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है उसके साथ यह दुर्घटना, यह चोट चपेट होना बढ़ जाता है। तब परिवार वाले सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके समाधान के लिए वे कई प्रक्रियाएं करते हैं। दरअसल यह सब कुछ होता है मंगल के कारण। यदि हम व्यक्तिगत रूप से उसकी कुंडली उठाकर देखें तो कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से मंगल के कारण ही यह दोष पाया जाता है, अर्थात आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं। चूंकि गुरु प्रदत्त चादर पीले रंग का होता है, जो कि मनुष्य के चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं उनमें से शुभ एनर्जी को अवशोषित करता है और उस कवचित व्यक्ति को प्रदान करके उसके मन को, जीवन को, साधना को सफल बनाने में सहायक होता है। इसलिए अक्सर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं इस चादर का प्रयोग करते हैं। और चूंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, इसलिए इस रंग से भगवान के नाम या मंत्र चादरों पर लिखे जाते हैं। अतः यदि स्वयं एक साधक, एक साधारण आदमी अपने हाथों से चादर बनाए और भगवान को समर्पित करे तो उसके मंगल शुभ होंगे और वह कवचित भी होने लगेगा। जैसे कि रामनवमी के पश्चात भगवान हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अतः यदि हाथ में 3-4 महीने का समय लेकर स्वयं एक चादर की तैयारी भक्त करके हनुमान जी को चढ़ाए तो वह कई प्रकार के दोष से बच जाता है, कई प्रकार के अनहोनियों से बच जाता है। यह एक सुरक्षा कवच वह भगवान को अपने लिए ही समर्पित करता है। आमतौर पर कई राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों में हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आप कैलेंडर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। आप 2 ऐसी तिथियां चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान जी के लिए वर्ष में केवल 2 बार अपने हाथों से चादर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत साधारण सी विधि है। आपके आसपास जो भी हनुमान मंदिर है जहाँ आप अक्सर जाया करते हैं, वहाँ जो भी मूर्ति रखी हुई है उसकी हाइट आप देख लीजिए। अगर छोटी मूर्ति है तो प्राय 1.5 मीटर कपड़े में ही चादर तैयार हो जाता है, और अगर लंबी और ऊंची मूर्ति है तो वहाँ पर 2-2.5 मीटर कपड़े लग जाते हैं। वैसे वहाँ उपस्थित पंडित जी से पूछने पर वे बता देंगे। आपको सूती कपड़ा खरीदना है
जो कि बहुत कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाएँगे। चाहे आप सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर पीला रंग का ले लीजिए या फिर नारंगी रंग का ले लीजिए और उसे ले आकर आप प्रतिदिन लाल मार्कर पेन से मोटा वाला ग्लॉसी लाल मार्कर जिससे आपको लिखने में बहुत सुविधा होगी, उस पेन का उपयोग आप कीजिएगा। जहाँ आप कॉपियों में लिखते आए हैं, वहीं आप कॉपी के बदले में या कॉपी में लिखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन चूँकि आप यह चादर तैयार कर रहे हैं तो इस पर आप प्रतिदिन राम नाम लिखिए और भगवान से मन ही मन हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखें। ये चादर तैयार करने में लगभग 2-3 महीने लग ही जाते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो आप इसे रख दीजिए हनुमान जी के जन्म दिवस के लिए। सामने में हनुमान जी का जन्म दिवस जिस दिन पड़ेगा, आप मंदिर में ले जाकर उन्हें समर्पित कर दीजिए। एक चीज़ ख्याल रखिए, कपड़े के दोनों तरफ कभी सिलाई मत कीजिएगा। आपने जैसे ही दुकान से खरीदा था वो वैसे ही रहना चाहिए। आपने भगवान को समर्पित किया यह चादर, तो भगवान ने इसे ग्रहण किया और आपको कवचित कर दिया, आपके परिवार को कवचित कर दिया। ऐसा विश्वास आप अवश्य ही अपने मन में रखिए। जहाँ आपको बड़ी-बड़ी चोट लगने वाली थी, बड़े-बड़े दुर्घटना आपके साथ, आपके परिवार के साथ होने वाला था, वहाँ छोटी-सी खरोंच से ही आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। ऐसा होते भी हमने देखा है। और दूसरी बात ये है कि केवल चोट-चपेट ही नहीं, यदि परिवार में संपत्ति को लेके कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको बेचना हो, खरीदना हो, घर बनाना हो, ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद हो, तो यह सब भी आपके काम बनने लगते हैं। तो ये सारे विवाद जो हैं वो अपने आप ही धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं और आपके काम बनने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ष में केवल 2 बार आप स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी के लिए राम राम लिखी चादर तैयार कीजिए और उन्हें समर्पित कीजिए। यह चादर समर्पित करते ही आपका परिवार, आपके प्रियजन अनहोनियों से, दुर्घटनाओं से कवचित हो जाएँगे, सुरक्षित रहेंगे और यह पूर्ण विश्वास आप मन में अवश्य ही रखिए। मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से आस्था पर ही निर्भर रहता है और तभी तो वह ईश्वर पर भरोसा करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है, काट देता है। विशेषकर वे जिनकी जॉब कुछ ऐसी स्थितियों में होती है, ऐसे स्थान में होती है, जहाँ पर अक्सर अनहोनी होने का अंदेशा बना ही रहता है। फिर भी चूँकि वो जॉब है, उन्हें करना ही पड़ता है, चाहे नाइट ड्यूटी हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की नौकरी हो। आशा करती हूँ यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम भगवान से हमेशा माँगते ही हैं, लेकिन एक बार उनके लिए भी यह कुछ करके देखिए। वह स्वयं कितना कुछ लौटाएँगे आपको, कितना कुछ देंगे आपको, जिसकी कल्पना आपने कभी न की होगी। तो बस आज इतना ही, फिर हम किसी नए अनुभव को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय रघुनाथ जी।